सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी के राजा महिष्मान के जीवन में बड़ा दुख था। राजा का बड़ा बेटा लुम्पक बहुत दुष्ट था और इसके कारण उसका परिवार और प्रजा बहुत दुख पाते थे। एक दिन परेशान होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक अब जंगलों में अपने दिन व्यतीत करने लगा। वो एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। वहाँ वो पक्षियों और जानवरों का शिकार करके खाता था। ऐसे ही उसके दिन व्यतीत हो रहे थे और जल्दी ही सर्दियां आ गईं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की ठंड भरी रात थी। उस रात ठंड इतनी थी कि लुम्पक को नींद ही नहीं आई। हाथ पांव अकड़ गए और वो बहुत परेशान हुआ। उसे अपने सारे बुरे कर्म याद आ गए और इसी चिंता और सर्दी के चलते वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो जंगल में फल फूल ढूंढ कर लाया। उसने वो फल फूल लाकर पीपल के नीचे रख दिए और प्रार्थना की, हे भगवान, ये सब मैं आपको अर्पण करता हूँ। मैं बहुत कष्ट में हूँ और शीत के कारण निद्रा भी नहीं आई है। आप मेरा इन कष्टों से निवारण करें। इस प्रार्थना और उसके रात भर के जागरण को भगवान ने स्वीकार किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन सुबह होते ही उसके पास एक अति सुंदर घोड़ा आया जो उसे राजमहल को ले गया। उसके राजमहल पहुंचते ही भविष्यवाणी हुई कि अब उसे अपने पिता संग मिलकर इस चंपावती नगरी पर न्याय और प्रेम से राज करना चाहिए। राजा ने भी प्रसन्नता से अपने पुत्र को स्वीकार किया और उसे राज्यभार देकर वन को चले गए। लुम्पक ने अपनी प्रजा का पालन सप्रेम किया और भगवान नारायण का भक्त भी बन गया। इसके बाद अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि जो भक्तगण इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहते हैं कि इस सफला एकादशी की कथा को पढ़ने और सार करने से भक्तगण को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।